जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी आज हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज़ रिट्रैक्टेड कन्फेशन, इनहराफ शुदा इकबाल जुर्म किसे कहते हैं। तो इससे कबल मैं आपको कन्फेशन के मुतालिक बता दूं कि कन्फेशन कहते हैं इकबाल जुर्म। अब कन्फेशन के साथ एक और लफ्ज़ है, वो है एडमिशन। तो आम तौर पे ये सोचा जाता है कि कन्फेशन और एडमिशन दोनों एक ही टर्म है। ये दोनों टर्म इंटरमिक्स विद ईच अदर, these two terms are intermixed with each other, but it is not in reality. The main difference between them is that all confession can be admission, but all admission is not confession. तो इनके दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है। और एक और फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि कन्फेशन जो सा होता है वो होता है क्रिमिनल सूट्स में, क्रिमिनल मुकदमात में जो से होते हैं ना, क्रिमिनल लिटिगेशन जो सी होती है उनमें वो होता है कन्फेशन। और सिविल सूट्स जो से होते हैं, सिविल मुकदमात जो से होते हैं, इनमें होता है एडमिशन। अब उसके साथ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो सबसे पहले जो रेलिवेंट प्रोविज़न है वो है आर्टिकल 37 ऑफ कानून शहादत। कानून शहादत का आर्टिकल 37 जो सा है वो इसी चीज़ के मुतालिक है। अब इसके साथ रिट्रैक्टेड कन्फेशन किसे कहते हैं, इसे ये डिफाइन मैं करने जा रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है। द वर्ड रिट्रैक्ट लिटरली मीन टू ड्रा बैक और टू रिजेक्ट द स्टेटमेंट। Retracted confession means that confession which is withdrawn or rejected by that accused who made it. तो retracted confession को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन में हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन की काइंड्स। तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन की काइंड्स जो अभी तक मैंने पढ़ी हैं वो दो हैं। एक तो है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो सा है वो किस पर होगा। तो ये कानून शहादत ये कह रहा है कि अगर कोई इल्ज़ाम अलह इस बात का इल्ज़ाम लगाता है कि जो उसने कन्फेशन की है वो किसी दबाव या किसी बर्ताव की वजह से वो उसने कन्फेशन ऐसी की है और वो इस कन्फेशन से इनहराफ कर रहा है, उसे तस्लीम नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में इसकी तस्दीक व तायीद का जो कोलैबोरेशन का बर्डन होगा वो सारा का सारा इल्ज़ाम अलह पर होगा। उसके बाद है बेसिस फॉर कन्विक्शन। तो क्या रिट्रैक्टेड कन्फेशन को बेसिस फॉर कन्विक्शन बनाया जा सकता है, सजायाबी की बुनियाद बनाया जा सकता है। तो जी बिल्कुल, ये तस्दीक व तायीद जो उनसे हैं कि मटीरियल मवाद अगर वहाँ से मिल जाए तो इसे बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके बाद है कि एविडेंशियल वैल्यू क्या है। तो एविडेंशियल वैल्यू जो सी है रिट्रैक्टेड कन्फेशन की तीन हवालों से है, तीन तरीक़ों से है। सबसे पहले तो है वीक एविडेंस। इसे वीक एविडेंस समझा जाता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन को वीक एविडेंस समझा जाता है। इनहराफ शुदा इकबाल जुर्म को वीक कमज़ोर शहादत समझी जाती है। उसके बाद है हाउ कैन रिट्रैक्टेड कन्फेशन बी बिलीव्ड एज एविडेंस। कब इसे एविडेंस तस्वर किया जाएगा। तो इसे इस सूरत में एविडेंस तस्वर किया जाता है जब इसकी तस्दीक व तायीद हो गई हो, और तस्दीक व तायीद के बाद इसे एविडेंस तस्वर किया जा सकता है। एडमिसिबल एविडेंस जो थर्ड पॉइंट है वो है एडमिसिबल एविडेंस। तो कानून शहादत हमें ये कहता है कि इनहराफ शुदा इकबाल जुर्म शहादत में काबिल कबूल हो सकता है जब ये आज़ादाना और रज़ाकाराना तौर पर दिया जाए। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, ये बुनियादी पॉइंट्स थे रिट्रैक्टेड कन्फेशन के हवाले से जो हमने आपके साथ शेयर किया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।